आज हम एक दिलचस्प सॉफ्टवेयर पर बात कर रहे हैं, जमोवी। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से देखें तो ये शोधकर्ताओं, छात्रों और हाँ, शिक्षकों के लिए भी एक मुफ्त ओपन सोर्स सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है, मतलब जो इसे अलग करती है वो ये है कि ये आर प्रोग्रामिंग भाषा की जो सांख्यिकीय शक्ति है ना। हाँ, आर तो काफी शक्तिशाली माना जाता है आंकड़ों के लिए। हाँ बिल्कुल, तो उसकी शक्ति को ये एक बहुत ही सरल, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ लाता है। अच्छा। इसी वजह से ये एसपीएसएस और सैस जैसे जो महंगे सॉफ्टवेयर हैं उनका एक बढ़िया विकल्प बन रहा है। आज का हमारा मकसद यही है कि जमोवी के मुख्य बातें, उसके फायदे और शोध में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इसे समझें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है जानकारी के अनुसार, वो है इसका इंटरफेस। एकदम साफ स्प्रेडशीट जैसा दिखता है। हाँ, वो स्प्रेडशीट वाली स्टाइल काफी जानी पहचानी लगती है ज्यादातर लोगों को। हाँ, और डेटा एक तरफ दिखता है और जैसे ही आप कोई विश्लेषण चुनते हैं उसके नतीजे दूसरी तरफ, वो भी रियल टाइम में अपडेट होते हैं। ये तो प्रक्रिया को काफी सरल बनाता होगा। बिल्कुल। और आर पर आधारित होने का मतलब है कि जो जटिल सांख्यिकी तरीके हैं उनके लिए आपको कोई कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हालांकि अगर कोई चाहे तो एक सिंटैक्स मोड भी है, उसमें जाकर आर कोड देख सकते हैं या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये चीज पुनरुत्पादन के लिए, मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हाँ, ताकि कोई और भी वही नतीजे पा सके। एग्जैक्टली। तो यहाँ ये बात और दिलचस्प हो जाती है। मतलब इसमें विश्लेषणों की भी अच्छी खासी रेंज है, जैसे वर्णनात्मक आंकड़े, मीन, मीडियन वगैरह। हाँ बिल्कुल। बुनियादी चीजें जैसे मीन, मीडियन, मोड तो हैं ही, फिर अनुमानित आंकड़े भी हैं, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट्स, और रिग्रेशन विश्लेषण भी है, लीनियर, लॉजिस्टिक वगैरह। और अगर और एडवांस कुछ चाहिए तो उसके लिए एड ऑन मॉड्यूल हैं। हाँ, मॉड्यूल्स का जिक्र मैंने भी देखा। सही। इसकी वो मॉड्यूलर संरचना ही इसकी एक और खासियत है। मतलब आप जरूरत के हिसाब से जमोवी की लाइब्रेरी से मुफ्त में समुदाय द्वारा बनाए गए मॉड्यूल इंस्टॉल करके इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, समुदाय द्वारा बनाए गए, मतलब ये लगातार बढ़ रहा होगा। बिल्कुल। जैसे मिक्स्ड मॉडल या बायेजियन विश्लेषण जैसे एडवांस तरीकों के लिए भी मॉड्यूल मिल जाते हैं। और ये विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर उपलब्ध है। क्लाउड वर्जन भी है, तो एक्सेसिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं। सही। और वो जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी वाली बात थी, उस पे भी जोर दिया गया है कि ये डेटा, विश्लेषण और नतीजे सब कुछ एक ही .omv फाइल में सहेजता है। हाँ, और वो .omv फाइल सिर्फ डेटा या नतीजे नहीं सहेजती, बल्कि आपने कौन से विश्लेषण किए, क्या सेटिंग्स चुनी, वो सब कुछ उसमें होता है। अच्छा, पूरा का पूरा एनालिसिस। हाँ, इससे शोध में पारदर्शिता बढ़ती है। दूसरों के लिए आपके काम को समझना, जांचना या दोहराना बहुत आसान हो जाता है। ये वाकई में वैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि ये मुफ्त है। निश्चित रूप से। इससे खासकर छात्रों और छोटे संस्थानों के लिए वो जो लाइसेंसिंग कॉस्ट वाली बाधा होती है वो खत्म हो जाती है। सही। और फिर इसका जो आसान डिजाइन है उससे सीखने का समय बचता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सांख्यिकी में नए हैं। तभी तो जैसा आपने बताया 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय से पढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात थी, ये एपीए फॉर्मेट में टेबल और चार्ट बनाता है। हाँ, ये भी बहुत काम की चीज है। अकादमिक पेपर लिखने वालों का काफी समय बचता है इससे। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है? जानकारी के अनुसार मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा अनुसंधान, कई क्षेत्र हैं। हाँ, ये काफी वर्सेटाइल है। जैसे मनोविज्ञान में शायद दो थेरेपी की प्रभावशीलता की तुलना करने के लिए, या सामाजिक विज्ञान में अलग-अलग चरों के बीच संबंध देखने के लिए। चिकित्सा में भी इसका उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? हाँ बिल्कुल। हर टूल की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे अगर डेटा सेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो शायद ये आर या एस्टेटा जितना तेज या स्केलेबल ना हो। अच्छा। और क्योंकि ये बाजार में अपेक्षाकृत नया है, तो एसपीएसएस जैसे जो सालों से स्थापित सॉफ्टवेयर हैं उनकी तुलना में इसके स्वतंत्र सत्यापन अध्ययन अभी थोड़े कम है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स काफी सकारात्मक हैं। और कुछ बहुत एडवांस विश्लेषणों के लिए शायद वो अलग से मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना? हाँ, वो इसकी मॉड्यूलर प्रकृति का दूसरा पहलू है। लेकिन ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना भी काफी आसान है। तो शुरुआत करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे www.jamovi.org से कोई भी मुफ्त डाउनलोड कर सकता है। और सीखने के लिए भी संसाधन उपलब्ध हैं। एक मुफ्त ई बुक है, लर्निंग स्टैटिस्टिक्स विद जामोवी, और यूट्यूब पर भी काफी ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जमोवी एक आधुनिक, सुलभ और काफी शक्तिशाली सांख्यिकीय उपकरण लगता है।
इसमें इस्तेमाल की आसानी और एडवांस फंक्शनैलिटी के बीच एक अच्छा संतुलन साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही कहा। ये उन शोधकर्ताओं के लिए जो एक किफ़ायती लेकिन शक्तिशाली विकल्प ढूंढ रहे हैं, उनके लिए वाकई एक मूल्यवान संपत्ति है। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, कि जमूवी जैसे जो ओपन सोर्स उपकरण हैं, ये अकादमिक शोध को और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने में, मतलब सभी की पहुंच में लाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं? ये एक अहम सवाल है।